हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में यूनिट 2 में देखेंगे हम। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। उसमें देखेंगे फंक्शन। फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएसटीएल का, ठीक है। तो आज हम फंक्शन जानेंगे और उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे फंक्शन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम कि फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए और बी। ए फंक्शन एफ ए रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। ए से बी, ठीक है। मतलब ए फंक्शन बी क्या रिलेटेड है, ठीक है। इज ए रूल मैपिंग से या रिलेशन से इज रिलेटेड टू ए टू बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। एक दूसरे का कनेक्ट है, क्या है कनेक्ट। इसमें एक्स वन एक्स टू, इसमें मानो बाई वन बाई टू बाई थ्री, ठीक है। कनेक्ट है एग्जैक्टली वन एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन एफ है, ये का इससे कनेक्ट है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट। तो एफ एक्स है तो हम लिखेंगे एफ एक्स वन इजकल टू बाई वन, एफ एक्स टू इजकल टू बाई टू, एफ एक्स थ्री इजकल टू बाई थ्री का होगा फंक्शन हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डोमेन, और इसे बोलते हैं को डोमेन, ठीक है। को डोमेन, ये डोमेन है, इसका को डोमेन है, ठीक है। यदि इसे हम इमेज बोलेंगे तो ये हमारी इमेज है, तो ये इसकी प्री इमेज है, यानी इसकी क्या है इमेज है, ठीक है। एक तरह से यानी एक्स वन यानी बाई वन, हम एक्स वन को क्या लिख सकते हैं बाई वन एज ए फंक्शन। तो हमारा ये हो गया, ये है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक। नोट हम जानेंगे, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बाई, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स की ये इमेज है, क्या है इमेज। एक्स की इमेज का एफ एक्स वाई, ठीक, ये इसकी इमेज हो गई। और हम बात करें इसकी, बात करें एक्स की, तो ये एक्स है ना, एक्स है, एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी प्री इमेज, क्या हो जाएगी प्री इमेज, यानी पहले की इमेज, ठीक है। ये हमारी प्री इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो जो डोमेन होता है वो प्री इमेज होता है कोडोमेन का, और कोडोमेन इमेज होती है प्री डोमेन का, ठीक है। हम देखेंगे इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। हम देखते हैं इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स। तो इमेज ऑफ एक्स क्या है हमारी इमेज की, हमारी है बाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक्स की इमेज, और इमेज ऑफ बाई देखें हम, इमेज ऑफ बाई, तो बाई की इमेज क्या है हमारे पास एक्स, ठीक। बाई की इमेज क्या है हमारे पास एक्स। देखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की रेंज क्या होती है, ठीक है। रेंज लेट एफ ए फंक्शन ए रिलेटेड टू बी, फंक्शन है बी से रिलेटेड है ए फंक्शन, देन रेंज ऑफ एवरेज डिनोटेड बाई आर एफ, और रेंज एफ मतलब उसे हम जो रेंज है उसे आर एफ से डिनोट करते हैं, या रेंज एफ से और एफ ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है एफ ए और आर एफ, ठीक है। तो जो एक्स एलिमेंट है, ठीक है, वो एक फंक्शन में क्या करेगी बिलोंग करेगा, एक्स एलिमेंट एक फंक्शन में करेगा बिलोंग, ठीक है। नोट एफ ए और आर एफ लेस देन टू बी, हमारे दो दो सेट है ए और बी। तो एफ ए आएगा रेंज आएगी, वो बी से क्या होगी या तो इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी, उससे ग्रेटर देन नहीं होगी, ठीक। ये हमारे पास ए और बी टू सेट है, तो हम टू सेट है तो उनका फंक्शन बनाते हैं टू थ्री फोर, ठीक है। ये ए ये बी है हमारा, ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मानो फर्स्ट मानो ए से ए कनेक्ट है, थ्री से बी, फोर से सी, ठीक है। तो हमारी रेंज का आएगी यहाँ पर आर एफ, आर एफ आएगी हमारी ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि डी इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी क्या आएगी रेंज आ गई, ठीक। अब देखें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, इसमें फर्स्ट होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन। और
वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन भी बोलते हैं और वन टू वन फंक्शन बोलते हैं। या क्या होता है, ए फंक्शन इज, ठीक है, ए फंक्शन है बस कोई, ए फंक्शन इज एफ है रिलेटेड टू बी, इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन, हम इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। कब कहेंगे, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स ए एंड एक्स वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स टू। ठीक, तो उसे बोलेंगे हम इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यानी हमारे पास आना चाहिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हम निकाले तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। यदि इक्वल है तो हमारा वन टू वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं हम इसे फॉर एग्जाम्पल से। एक हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, तो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। इसमें एलिमेंट हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं वाई वन को एफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन भी लिख सकते हैं ऐसे, एफ एक्स टू इक्वल टू वाई टू, एफ एक्स थ्री इक्वल टू वाई थ्री, एफ एक्स फोर इक्वल टू वाई फोर भी। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या वन टू वन फंक्शन का होगा, हमारे पास जितने एलिमेंट डोमेन में उतने कोड वन होने चाहिए। ठीक है, और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मिलेगा। ठीक है, एक्स वन से एक्स वन, एक्स टू थे बाई टू, सॉरी एक्स थ्री थे बाई थ्री, एक्स फोर थे बाई फोर, यानी इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट्स के साथ ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, वन टू वन फंक्शन। इसका वन फंक्शन इसका वन फंक्शन, इसका वन फंक्शन इसका वन फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हम वन टू वन फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। हमारे पास है आर फंक्शन आर रिलेटेड टू आर, मतलब आर फंक्शन आर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी तो सच दैट हमें निकालना है, फाइंड करना है एफ एक्स इजल टू ए एक्स प्लस बी और एक्स बिलोंग टू आर, यानी एफ एक्स का क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी है और एक्स बिलोंग करता है आर में। ठीक है, देन ऐसे फाइंड करेंगे हम। ठीक, ये फंक्शन है हमारे पास, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स आर। ठीक है, हमने माना। ठीक है, चूंकि फंक्शन आ रही है, दो फंक्शन आ रही है सेम में, तो सेम बोल होगी। तो एक्स वन और एक्स टू क्या है, दो एलिमेंट है जो आर में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। देन फाइंड करना है एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ एक्स वैल्यू हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी। ठीक है, इधर भी इधर भेजो या इधर की भी इधर भेजो तो माइनस बी से भी कट जाएगी, तो और ऐसे ए, तो हमें मिलेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक, तो ये हमारा का हुआ वन वन फंक्शन हुआ। ठीक है, बी हैव एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, क्यों एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया। ठीक, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। लेट आर डिफाइंड, हमारे पास आर रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन एफ आर आर टू आर रिलेटेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स है बिलोंग कर दिया किसमें, आर में। ठीक, तो यहाँ माना हम निकालेंगे एफ एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लेंगे, माना हमने माइनस का वन। ठीक है, तो इधर का आएगा वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, तो एफ टू क्या आया, एफ वन। ठीक है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, इसको माइनस है प्लस है। इसी प्रकार हम मान लो यहाँ वैल्यू दी हमने माइनस का टू, तो यहाँ क्या आएगा फोर। ठीक, यहाँ क्या आएगा फोर, तो एफ टू में क्या आएगा ये हमारा प्लस का फोर, तो ये इक्वल नहीं है, यानी माइनस टू डज नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, इसी प्रकार माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, तो हमारा क्या ये वन वन फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। ठीक, इसका ग्राफ बने तो ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा इसका हमारे पास, फंक्शन ए माना से या फंक्शन भी दिया। ठीक है, ए
आर है तो आर ले लो, ठीक है, दोनों आ रहे हैं तो ठीक। तो हमारे पास है मास का 1, मास का 2, मास 1 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका इधर ले लो -4, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 से रिलेटेड करेगा, ठीक है। -1 का प्लस के 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का प्लस के 2 का 4 के साथ, सॉरी 2 का 4 के साथ, ठीक। ये इसका डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे मैनी वन फंक्शन, वह तो हमारा 1 to 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है ए, ठीक है, वो रिलेट करता है बी से। तो इसमें क्या होगा कि जो ए है बी के कई डोमेन है, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट, कई एलिमेंट इसको एक के साथ करेंगे, या फिर बी के एक साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारे पास है फंक्शन ए और ये हमारे पास बी, ठीक है। इसमें वैल्यू ले लो हम ए बी सी डी, ठीक है। इधर ले लो एफ ए इक्वल टू A1, एफ बी इक्वल टू B1, एफ सी इक्वल टू C1, एफ डी इक्वल टू D1, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा ए रिलेट करता है ए से, ठीक है, बी रिलेट करता है ए से, ठीक है, सी को भी बी से रिलेट कर दो, डी को रिलेट कर दो सी से या डी से। तो इसमें ये क्या हुआ, ये बी और सी की, ये है हमारा डोमेन, ठीक है, ये हमारा कोडोमेन, ठीक है। तो बी की इमेज और सी की इमेज इक्वल एक ही है, तो ये होगा मेन वन फंक्शन, यानी कई फंक्शन हाँ एक से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये हमारा मेन ही वन फंक्शन होगा, ठीक है। इस अब देखेंगे 1 on 2 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन एफ ए रिलेटेड टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ बाई बिलोंग टू बी, यानी बाई है एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, ठीक है। देयर एग्जिट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग ए, जो एक्स एलिमेंट है वो एम बिलोंग करता है, सच दैट यानी एफ एक्स इक्वल टू बाई आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस समझेंगे पहले हम एग्जाम्पल से, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कहता है कि दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट हैव प्री इमेज एटलीस्ट 1, ये हमारा कोडोमेन है, डोमेन है। तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, इसकी इमेज से हो ना हो पर इसकी प्रत्येक की होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम जहाँ इसे देखें तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोडोमेन की में देखें तो इसकी हमारी क्या है, प्री इमेज इसमें नहीं है, इनकी इमेज है इसमें बट इसकी प्री इमेज इसमें बिलोंग नहीं करती, तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम, ये ए है, हम रिलेट कर दो किसी को भी किसी से कर दो, डोंट वरी। एक्स का कहते हैं एक्स ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, ठीक है। तो हम देखेंगे एफ ए की एफ ए यानी A1 की प्री इमेज हम बिलोंग करती है, B1 की इमेज बिलोंग है, C1 की है, डी की है। तो इसमें इतने एलिमेंट हैं, प्रत्येक की प्री इमेज इसमें क्या है, बिलोंग कर दी है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये इसमें किसी भी एक की भी प्री इमेज में बिलोंग नहीं करती तो हमारा ये कोडोमेन, सॉरी, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होता, तो इसे बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन, ठीक। ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास है, ठीक है, आर फंक्शन है, ठीक है, आर रिलेटेड टू आर प्लस, ठीक है। तो डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स की वैल्यू है -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, यदि एफ एक्स वैल्यू 1 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, एफ एक्स वैल्यू 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार एफ एक्स की वैल्यू है -2, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा +4, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा आर है, ये आर प्लस है, ठीक है। ये 0 से -इन्फिनिटी तक जाता है इधर प्लस की, ठीक है, ये आर प्लस है। तो इसका करेंगे हम वेरिएशन, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, किस रिलेटेड करेगा 1 से, 0 किस रिलेटेड करेगा 0 से, +1 किससे रिलेट करेगा 1 से, प्लस के 1 से, ठीक। 2 किस रिलेट करेगा 4 से, -2 का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का प्लस का 4 से, और माइनस का 2 भी किस रिलेट करेगा 4 से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, यह हमारा इधर हम 2 और 3, इधर कोडोमेन में एलिमेंट बचते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इन 2 हो जाएगा। तो इधर के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, √2 किधर बिलोंग करेगा, इधर इधर मान लो √2 है एक, इधर √3 है, ठीक है। तो 2 किससे बिलोंग करेगा
रूट 2 से। 3 किससे बिलोंग करेगा? रूट 3 से। अब इसके कितने एलिमेंट है? प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है, डोमेन है या को डोमेन है, ठीक है, को डोमेन, ये हमारा डोमेन है। तो को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का प्री इमेज में फंड है, तो हमारा एक हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या कहता है? ए फंक्शन एफ ए, फंक्शन ए रिलेटेड टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एट लिस्ट वन एलिमेंट बी विच हैज नो प्री इमेज। यानी हमारे पास डोमेन कोडोमेन दो हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी, ठीक, ए बी, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कुछ भी एलिमेंट लिखते हैं हम। माना ये हमने लिखा x1 x2 x3 x4, ठीक है। इधर हमारे पास y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है। तो x1 का डेट x1 y1 से, x2 y2 से, x3 y3 से, x4 y4 थे, x y5 y6 रह गए, ठीक है। इधर इसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो ये वही बोल रहा है कि इसमें मिनिमम ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका क्या प्री इमेज में फंड ना हो। प्री इमेज क्या हो? बी का ए में प्री इमेज फंड नहीं हो, तो हमारा होगा इनटू फंक्शन, ठीक। ये को हमारा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू का प्रत्येक का एलिमेंट, प्रत्येक की इसमें इतने भी हैं, एवरी एलिमेंट है उसका प्री इमेज फंड होगा। इसमें क्या है? मिनिमम एक ऐसा होगा, एक से अधिक हो सकते हैं जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक। हमें एक ध्यान रखेंगे, इनटू ऑन टू, उससे दोनों ध्यान रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वाई जंक्शन और वाई जेक्टिव फंक्शन। वाई जंक्शन या वाई जेक्टिव, वाई जंक्शन वाई जेक्टिव क्या होता है? ए वन वन या ऑन टू फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इसका वाई जंक्शन फंक्शन। यानी इसमें क्या, दोनों तरफ के फंक्शन वो रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्या है? ये हमारा है ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। तो ए 2 से है, बी 1 से, सी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का प्री इमेज है, तो हमारा वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अदर देखेंगे जिधर हमारे जो बी है, बी में इतने पाए गए, इसके सबका प्री इमेज है, इस सबका प्री इमेज, तो क्या हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो इसे बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। दोनों तरफ को फ्लो हो रहा है इसमें बाई जंक्शन, ठीक है, दो डायरेक्शन। ये हमारा वन वन इंटू है। इंटू कैसे? देखो इसके इतने एलिमेंट हैं, सबका एक के साथ कनेक्ट है, तो ये हुआ वन वन, ठीक है। अब इंटू क्यों? क्योंकि जो कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन 4 और 6, टू एलिमेंट ऐसे हैं जिसके प्री इमेज में फंड नहीं है, तो हमारा हुआ इंटू बाई जंक्शन, ये, ठीक है। मैनी वन या ऑन टू, ठीक है। मैनी वन कैसे? इसमें ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, तो सी डी का 3, यानी सी डी का एक ही फंक्शन रिलेटेड है, तो हमारा होगा मैनी वन। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक का प्री इमेज है, 3 का सी और डी, 2 का बी, 1 का ए, 4 का ई, प्रत्येक की प्री इमेज में फंड है, तो ये हुआ हमारा मैनी वन या ऑन टू फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें है। ये हमारे पास मैनी वन है इंटू, इंटू में क्या है? इसमें जो 4 6 7, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसका प्री इमेज में फंड नहीं है, तो ये हमारा इंटू हुआ। मैनी वन क्यों है? क्योंकि बी और डी का प्री इमेज क्या है? 3, सॉरी इमेज 3 है, ठीक है, 2 का, तो हमारा को मैनी वन हुआ। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ ए रिलेटेड टू ए, यानी कि हमारे पास फंक्शन ए है, वो ए से रिलेट करता है, तो हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक। इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स फंक्शन एक से बिलोंग करता है और एक से ए में बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए और बी टू सेट है हमारे पास, ए में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, और बी में एलिमेंट है ए बी सी। ए किसके साथ है? ए के साथ। बी किसके साथ है? बी सी सी। यानी जो एलिमेंट है वो उसी के साथ क्या बना रहा है? अपना फंक्शन बना रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। अब देखते हैं हम कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? कि हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है, आर रिलेट करता है आर से, तो आर में फंक्शन आ जो है उसमें जितने एलिमेंट हैं वो किसी एक ही एलिमेंट से क्या कर रहे हैं? रिलेटेड है, एक ही एलिमेंट के साथ फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई किससे बना रहा है? सिर्फ सी के साथ, प्रत्येक ए बी सी डी, तो ये हमारा हुआ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक। रियल और रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट हमारा रियल और रियल वैल्यू फंक्शन, तो एफ आर रिलेटेड टू आर, तो हमारे हुआ रियल वैल्यू फंक्शन। सो
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।